हेलो फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची स्टडी अकेडमी। आज हम ए लेवल बिजनेस स्टडीज़, इसका कोड है 9609/32 फरवरी मार्च 2021 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 5 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसके बारे में फर्दर आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 20 नंबर का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल होता है, आपके नॉलेज में होगा। इम्पोर्टेंट इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस टू BFB ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस व्हेन मार्केटिंग में वन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें 20 नंबर का सवाल है, तो हमें जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में जो जो चीज़ें आती हैं या स्ट्रेटेजिक डिसीजन में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एंड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू हेल्प द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, यानी बिजनेस एनालिसिस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी होता है। अच्छा, उसके साथ साथ हमें स्वॉट है, पेस्ट है, बोस्टन मैट्रिक्स है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस है और कोर कॉम्पिटेंसीज, इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज या बेसिक नो हाउ देने होंगे। जैसे स्वॉट क्या चीज़ है, तो स्वॉट इज एनालिसिस अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है जी। ये पेस्ट क्या है? पेस्ट एनालिसिस है मेजरमेंट ऑफ टूल विच इज़ यूज टू असेस द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ बिजनेस। पेस्ट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये भी हमारे जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पेस्ट के बाद है बोस्टन मैट्रिक्स। बोस्टन मैट्रिक्स इज अ मॉडल विच हेल्प्स बिजनेस एनालिस्ट विद देयर पोर्टफोलियोज ऑफ बिजनेस एंड ब्रांड। बोस्टन मैट्रिक्स जो एक एनालिसिस टूल है जिसके जरिए हम अपना हमारे जो मुख्तलिफ पोर्टफोलियो हम उसको देख लेते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है। जैसे BCG ग्रोथ शेयर मार्केट कंटेन्स 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है, डॉग्स है, कैश काउ है, स्टार्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स है ये। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस। कैश काउस क्या है, स्टार्स क्या है, ये आपको आइडिया होगा तो आप उसमें से और देख सकते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस इज अ मेथड टू यूज टू ब्रेक डाउन एंड अंडरस्टैंड द कंपिटिटिव नेचर ऑफ एन इंडस्ट्री ऑफ ए बिजनेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस में ये कि हम जो है जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि उसमें कौन कौन से 5 फैक्टर हैं। उसमें जैसे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, बार्गेनिंग ऑफ पावर्स ऑफ बायर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है और कम्पिटिटिव राइवलरी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस में। अच्छा, इसके अलावा कोर कॉम्पिटेंसी भी आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आता है। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस कैपेबिलिटी दैट गिव फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मोस्टली 3 कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कम्युनिकेशन है, R&D है, प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी है, ये सब जो होती है। अच्छा, अगर हम स्वॉट के हवाले से जाएं तो स्वॉट में हमें जो सबसे पहले कंसल्ट विद अदर्स, हमारे जो लोग हैं उनसे हमें पता करना पड़ेगा। क्लोजली मॉनिटर विद कंप्लेंट्स हैं वो हमें देखने होंगे। मैच योर बिजनेस अगेंस्ट द कंपटीशन, जो हमारे कंपटीटर हैं वो क्या कह रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। फिर उसके जॉइंट पीयर एडवाइजरी बोर्ड के साथ बैठ के हम पूरा स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। अब जैसे पेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है? पॉलिटिकल में न्यू लेजिस्लेशन है, ये कोई और ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इकोनॉमिक कंडीशन में कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सोशल में आ जाता है कि चेंज एंड टेस्ट, फैशन में है, इसके अलावा आप लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है या ओल्डर पीपल बढ़ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जो आपके जो लोग होते हैं उस हिसाब से चीज़ें। टेक्नोलॉजिकल में ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम जो चीज़ें या जिस बिज़नेस में हम हैं उसके में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जो करंट प्रैक्टिसेस ये टेक्नोलॉजी है वो बेकार हो गई है, डिस्कार्टेड हो गई, सही ना। ठीक है जी। अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो BFB के लिए स्वॉट की क्या इंपॉर्टेंट है। स्वॉट जो है BFB को ये देखना होगा कि स्वॉट सबसे पहले स्ट्रेंथ में जाना होगा कि डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ साइकिल्स एविडेंस बाय। अगर उसकी स्ट्रेंथ दिखी जाए तो उनको अवार्ड विनिंग मिल चुका है डिज़ाइन साइकिल के डिज़ाइन पे।
तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। हाँ, वीकनेस क्या है? लैक ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग है, इंडिकेटिव क्यूए, हाई गियरिंग है। इनकी कुछ वीकनेस है, कंटीजेंसी प्लानिंग इनके पास नहीं है, क्यूए का उतना अच्छा सेटअप नहीं है। फिर इनके हाई गियरिंग का मतलब है कि इन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, इक्विटी इनकी अपनी कम है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है इनके पास? के माउंटेन साइकिल्स एसेसरी वाली मार्केट जो वो बहुत उसमें बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, वो आप जा सकते हैं। थर्ड इसके लिए क्या है? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, ये रिस्क है, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स के फी वो सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, या जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, या गवर्नमेंट अर्निंग कम करने अपनी स्पेंडिंग कम करना चाह रही है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से ये चीज़ें कुछ थ्रेट है। पेस्ट भी अप्लाई होगा। पेस्ट से ये कि इकोनॉमिक्स प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ट्रेड रिलेशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा ये कि और जो पॉलिटिकल और कोई ऐसे मैटर नहीं जो कि कंपनी मुल्क को या कंपनी को आगे जाके हर्ट करे, तो ये सब चीज़ें भी इसमें देखते हैं। अच्छा, बोस्टन मैट्रिक्स से कि हम कौन से प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट में फोकस करें, कौन से एरिया में हम जाके काम करें, कौन से कैश काउ है, कौन से डॉग्स है, स्टार है या प्रॉब्लम, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को हमें लीन प्रोडक्शन से भी देखना होगा कि लीन प्रोडक्शन जो हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में या स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कहाँ पे आ रहा है, वो भी देखना होगा। फिर हमें कोर कॉम्पिटेंसीज जो हमारी साइकिल डिज़ाइन, उस पर काम करना होगा, क्योंकि कोर साइकिल डिज़ाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने को। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी देखनी पड़ेगी। हम जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ हाउ स्ट्रेटेजिक जो अगर हम देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमारे किस तरह से असर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड व्हेन मेकिंग अ डिसीजन और अल्टरनेटिव सॉर्ट। और हमें ये देखना पड़ेगा हम फाइनेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से अरेंज करें। एंटिसिपेटिंग चेंजेस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल एनेबल बीएफबी टू टेक डिसीजन टू रिड्यूस रिस्क एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, और फिर हम किस तरह से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हमें जो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको और हम एडवांटेज ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विल हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीजन टेकन बाय द बीएफबी। इट विल हेल्प बीएफबी to build to their core competencies and strength and highlight weakness that need to be resolved। फिर ये कि हमें रिस्क जो है हमारे काम में उसको हमें देखना पड़ेगा, उसको ताकि हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पे ज़्यादा फोकस करें, और फिर उसी हिसाब से हम जो हमारी जो वीकनेस उस पर काम करके हम करें। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्स टाइम टू डू इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, फोकस रिड्यूसिंग एंड टाइम अवेलेबल फॉर अदर क्लास। फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ये भी एक ड्रॉबैक है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत फोकस चाहिए होता है, और क्योंकि मैनेजमेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है, ना उतना फोकस होता है कि वो बार बार इस पर काम कर सकें। बोस्टन मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस कुड हेल्प आइडेंटिफाई कैश काउज एंड डॉग्स। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल इन इंश्योरिंग दैट बीएफबी मेंटेन अ बैलेंस्ड प्रोडक्शन पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टर 5 फोर्सेस है, जैसे बताया कि इसमें पावर ऑफ बायर्स है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, बैरियर्स टू एंट्री इनटू कॉम्पिटिटिव राइवलरी है। तो ये सब चीज़ें अगर बीएफबी सारी चीज़ें देख लेंगे तो उसको बहुत आसान होगा डिसीजन लेना कि वो नई मार्केट में इंटर हो या नहीं हो। फिर अगर वहाँ पे अगर इंटर होते तो कोई रिस्क है, तो रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सब जितना आपका रिस्क रिड्यूस होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी, वो उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर हम इन सब चीज़ों को एवेल्यूएट कर लेते हैं, एवेल्यूएशन पे जाते हैं, तो क्लियर जजमेंट क्या है कि इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड वेयर बिजनेस नाउ इज। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा बिजनेस अभी है कहाँ, हम आगे कहाँ जाना है, और जो हम आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और बाकी सब चीज़ें हैं क्या वो हमारे एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं। एलिमेंट दैट द एवेल्यूशन जजमेंट माइट डिपेंड्स ऑन सच एज बीएफबी को ये देखना होगा कि डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो उसको अपना डिसीजन मेकिंग और बाकी सब चीज़ें जो है बड़ी क्विक वे में करना होगा। अच्छा, सब्जेक्टिव। अब तो दूसरी बात है कि स्वॉट एनालिसिस जो ना सब्जेक्टिव है, यानी उसमें चीज़ें चेंज होती रहती है, हर एक अपना इनपुट होता है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हम स्वॉट को कितना उस पर रिलाई करें, कितना उसको
इस्तेमाल करें। एन असेसमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग एंड टाइम स्केल इन द कैरिंग आउट एनालिसिस। हमें ये भी करना होगा कि जो भी हम एनालिसिस करें उसके लिए एक टाइमलाइन बनाएं, टाइम स्केल होना चाहिए, ना कि हमारा इतना लंबा पीरियड हो जाए कि वो पता चला कि वो चीज़ ही, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इवेल्यूशन ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑप्शन सच एज कमेंट्स ऑन द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑन इन फुली सपोर्ट डिसीजन होना चाहिए, फिर एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ रिस्क। तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ही देखना पड़ेगा कि हम जो जिस किस्म के डिसीजन लेने जा रहे हैं वो क्या ये सब चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि हमें वो भी देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे रैंकिंग द यूजफुलनेस ऑफ टेक्निक्स इन रिलेशन टू द एक्सपेंशन प्लान। हम जो यूजफुलनेस ऑफ टेक्निक्स हैं उनको फिर एक्सपेंशन प्लान से कंपेयर करके देखें वो सही चल रहा है। weighing up the importance of other strategic stages in strategic management, especially objectives and choice techniques in relation to strategic analysis। हमें फिर ये भी देखना होगा कि हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं और जो हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, क्या वो उसके ऐसा तो नहीं कि वो उस ऑब्जेक्टिव को क्लैश कर रहा हो, उसको हमें सही से रिजल्ट नहीं दे रहा हो। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें हमें देख के फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पे जाना होगा। और हमें जो इसकी इंपॉर्टेंस है सारी इसको हमने देखनी है, आपने जैसे इसमें बताया था। तो क्या तो ये तमाम चीज़ें BFB को सब चीज़ें वो बड़ी केयरफुल एनालाइज करना होगा ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए। तो स्टूडेंट, हियर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये मार्च 2021 का लास्ट क्वेश्चन था और वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द क्वेश्चन 1 to 5। यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज़ इन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू।